एटी देखो, a particle is projected over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex fall on another side of the base. Alpha and beta are the angles of the triangle and theta the angle of projection. Then show that tan theta tan alpha plus tan beta. ना इसको अगर तुमने करना है ना एमसीक्यू वाली असाइनमेंट, चलो ऑब्जेक्टिव वाली बट इसकी ठीक है, ये मिलेगा तुम्हें पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 25 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कहता है ये देख, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं लाइक दिस, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। पेज नंबर 25 पे मिला, चेक करो। ऑब्जेक्टिव वाली असाइनमेंट फिर से भेजू कि पड़ी है तुम्हारे पास? सर एक और बार भेज दो। ओके, मेरे को लग रहा था। पेज नंबर 25, वहां पे डायग्राम ऐसा बना हुआ देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज कंप्लीट एंगल थीटा। ये x है, ये r माइनस एक्स है, ये y है। अब ध्यान से देख, tan अल्फा इज y अपॉन x, परपेंडिकुलर कौन बेस है? यस और नो? सर बोर्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं है। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर कौन बेस, और tan बीटा क्या आ जाएगा? y upon r minus x. y अपॉन r माइनस एक्स। tan बीटा y अपॉन r माइनस एक्स, tan अल्फा प्लस tan बीटा y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस एक्स, x r माइनस एक्स कॉमन, y r माइनस एक्स प्लस वाई एक्स। तो आंसर कितना है? वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। चेक करो, ये आ गया आंसर। तो दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। पेज नंबर 25 है बेटा, एमसीक्यू वाली असाइनमेंट में डायग्राम बना हुआ, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक ट्रायंगल ले लिया, अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स। तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, tan बीटा इज y अपॉन r माइनस x। tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आंसर आ गया y r अपॉन x इनटू r माइनस x। अब मेरे को एक tan अल्फा प्लस tan बीटा tan थीटा के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। आई नीड टू प्रूव इट इक्वल टू tan थीटा। मैं बोर्ड क्लीन कर दूं पूरा बेटा एक बार? सर 2 मिनट। So 1 minute. करो करो जल्दी करो बेटा। Written. यस ठीक है, अब हमें tan थीटा को ये प्रूव करना है वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। ये इक्वेशन थीटा वाई इज एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 u स्क्वायर cos का थीटा। यस और नो?
अब बेटा एक फॉर्मूला नया ड्राइव कर रहा हूं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, ये काम आएगा तुम्हें एमसीक्यूज में। बेटा मैं एक्स टेंजेंट थीटा कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस जी एक्स 2 यूज कर कॉस का थीटा टेंजेंट थीटा। चेक करो, मैंने x कॉमन ले लिया, एक x किया था, एक x बार आ गया, या टेंजेंट थीटा था या टेंजेंट थीटा डिनोमिनेटर में आ गया। x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स 2 यू स्क्वायर। सर tan थीटा डिनोमिनेटर में क्यों आया? बेटा यहाँ पे tan थीटा था नहीं, tan थीटा कॉमन ले लिया तो tan थीटा डिवीजन में डाल दूंगा ना यहाँ पे। यस सर। tan थीटा को लिखा sin थीटा में cos थीटा, तो एक cos थीटा कटे, ये बना x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स 2 यू स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है बेटा, जी ध्यान से देखना। x tan थीटा 1 माइनस x यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। 1 माइनस x यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या देगा? सर gx आ गया। यू जी एक्स जी आ जाएगा, सॉरी जी यू स्क्वायर sin 2 थीटा। चेक कर मेरे बच्चे, रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। यहां पे देख, जी बाय यू स्क्वायर sin 2 थीटा है, 1 बाय आर आ गया, तो y का एक्सप्रेशन बना x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर। चेक कर, मैं फिर से स्टेप्स मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन थी, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 यू स्क्वायर cos का थीटा। x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स कॉमन ले लिया, x tan थीटा 2 यू स्क्वायर cos का थीटा tan थीटा, gx 2 यू स्क्वायर cos का थीटा tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। x tan थीटा 1 माइनस gx 2 यू स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, gx 1 माइनस xg यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos से sin 2 थीटा होता है, ठीक है। यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g क्या होता है? रेंज। g बाय यू स्क्वायर sin 2 थीटा 1 बाय r। तो ये फॉर्मूला तैयार हुआ, y इज x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाय r। ये काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जपलीन, अनुष्का, चैतन्य, गुरलीन क्लियर बेटे? हर्षिता, नमन? Yes, sir. ओके। yes sir। अब जब हमने ये चीज यहां कर ली, तो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, y is x tan थीटा r माइनस x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर y r अपॉन x r माइनस x इस tan थीटा। उधर देख tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या लिखा था? y r अपॉन x r माइनस x इंप्लाइज tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये 80th क्वेश्चन था। कर दो ना बेटा पूरा बोर्ड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ट्विस्ट है कि जो मेरे फॉर्मूलाज हैं, ये वाले फॉर्मूलाज, थीटा, टाइम का फॉर्मूला क्या बना, 2u sin थीटा बाय जी, हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। डन? या थीटा कैसे था, विद द हॉरिजॉन्टल। अगर यही क्वेश्चन थीटा विद द वर्टिकल बना होता तो टाइम क्या बना जाता, 2u sin 90 minus theta by g, it comes to be 2u cos theta by g. You need to be very careful. Theta with the horizontal, theta with the vertical है। हाइट क्या रहती, u square sin square 90 minus theta by 2g, it comes to be u square cos का theta by 2g। रेंज सेम आ जाती, u square sin 2 90 minus theta by g, it is u square sin 2 theta by g। तो अगर विद द हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल, तो टाइम और हाइट में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। चेक करो क्वेश्चन पहले, लॉजिक समझो। अगर क्वेश्चन में एंगल विद द वर्टिकल गिवन है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू रीड इट। हमें बहुत ध्यान से रीड करना है वहां पे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में एंगल विद द वर्टिकल गिवन था बेटा, कर लिए नोट डाउन। Yes. सर कर रहे हैं। सर कर लिया नोट डाउन। जपलीन कर लिया, Yes, sir. गुरवीर, हर्षिता, नमन, ओम। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन रीड कर बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास सम इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक को सीधा ऊपर फेंक दिया और दूसरे को थीटा विद द वर्टिकल, बोथ ऑफ देम स्टे इन एयर फॉर द सेम टाइम। ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट अटेन्स। अब एक को फेंका सीधा, मास सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। एक को सीधा फेंका, जाके वापस आ गई, वेलोसिटी क्या आएगी, u1। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at। तो t कम्स टू बी u बाई या u बाई g। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम u1 बाई g। टोटल टाइम 2 टाइम u1 बाई g। आना जाना ऐड कर दिया, गया और आया, आने जाने का टाइम ऐड कर दिया, ये सिंगल टाइम आया u बाई g। टोटल टाइम 2 टाइम u1 बाई g। कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, sir. दूसरे केस में वेलोसिटी क्या ले लूं, u2 एंगल थीटा
तो टी क्या बन जाएगा 2u cos थीटा बाय जी। अभी हमने लिखा ना, अगर एंगल भी तो वर्टिकल गिवन हो तो cos थीटा आ जाता है। Yes, sir. ठीक है, उसने क्या कहा दोनों टाइम बराबर है, मार्केट 1 मार्केट 2, both the times are equal, 2u1g 2u cos थीटा बाय जी। 2 और 2 कटे, g और g कटे, u1 की वैल्यू क्या आ गई u2 cos थीटा। चेक करो, जहां तक क्लियर है तो आगे चलेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। Yes. Yes, sir. इसकी वेलोसिटी u1, उसकी वेलोसिटी u2, आपस में रिलेशन क्या है u1 इक्वल टू u2 cos थीटा ना। अब इनकी रेशियो ढूंढनी है हाइट्स की। ये स्ट्रेट लाइन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s लगाएंगे। बोलो, Yes, sir. और वहां पे हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा u2 का स्क्वायर cos का थीटा बाय जी। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में गया तो क्या लगाया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as 0 माइनस u1 का स्क्वायर 2 माइनस g h1। तो h1 की वैल्यू क्या आई u1 का स्क्वायर बाय 2g। h1 की वैल्यू u1 का स्क्वायर बाय 2g। गॉट इट। इस केस में h2 की वैल्यू क्या आई u2 का स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g। यस और नो, अभी किया ना वर्टिकल के साथ। अभी हमने क्या लिखा u1 की वैल्यू क्या u2 cos थीटा, स्क्वायरिंग कर दी तो h2 क्या बना u1 का स्क्वायर बाय 2g इंप्लाइज h1 इक्वल टू h2, इंप्लाइज h1 इक्वल टू h2। सर ये ऊपर से बताना है एक बार, यहाँ से H2 वाला। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हूं। नो सर ये नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले लिखा ना था हाइट विद द वर्टिकल जब थीटा हो तो साइंस का थीटा को साइंस का नेगेटिव थीटा दिखा cos का थीटा हो जाता है। यस सर ये तो हो गया, इसके नीचे वाला जो आपने H2 इक्वल टू U1 स्क्वायर लिखा है। अभी यहाँ पे क्या सेकंड। प्रूफ किया था u1 की वैल्यू u2 cos थीटा प्रूफ की थी बेटा। यस सर। तो u2 cos थीटा को वैसे लिख सकता हूं u2 cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। यस सर। तो u2 cos थीटा क्या है U1। u1 का स्क्वायर बाय 2g, h1 मस्ट बी इक्वल टू h2। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 82। Body is projected up a smooth inclined plane of 20 root 2 meter length with a velocity v। 82 देखो क्या कहता है, एक इंक्लाइंड प्लेन है 20 रूट 2 मीटर 45 डिग्री, यस, कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40। इसके आगे एक कुआं है जिसका डायमीटर कितना है 40। अगर मैं सिमेट्री लेके चलूं तो ये ऐसे जाएगा
Yes, sir. ठीक है, a body is projected up a smooth inclined plane this with a velocity v, the angle of increase is 45 degree and connected to a well, what is minimum velocity? मेरे को यहां से velocity पूछ रहा है, ये सेम चीज। अब देख, सारा कुछ पता है, मैं cos 45 डिग्री लगा लूं, it is based upon hypotenuse 20 root 2, cos 45 1 by root 2, it is x upon 20 root 2, तो x कितना आ गया 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर आएगा, सिमेट्री है। तो टोटल रेंज क्या होगी, it is 80 मीटर। यस और नो? यस सर। और रेंज 45 डिग्री में मैक्सिमम होती है, आर मैक्सिमम इज यू स्क्वायर बाय जी, आर मैक्सिमम 80, यू स्क्वायर जी कितना 10, ऊपर चला गया 800 की यू स्क्वायर, तो इंप्लाइज यू कितना है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सर सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझाना। हाँ जी, हाँ जी, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। बिल्कुल चैतन्य, ये बेस है, डायग्राम क्लियर था, इंक्लाइन प्लेन दे दिया, लंबाई दे दी 20 रूट 2, बेस पता नहीं, cos is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 20 रूट 2, यस cos सर। थीटा 1 बाय रूट 2, x अपॉन 20 रूट 2, x कितना आ गया 20 आ गया। यस सर। ये 20 है, ये वेल था कुआं 40, तो ये भी 20 आएगा। यस सर। तो टोटल रेंज कितनी होगी 80 होगी। यस सर। रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है 45 डिग्री, यू स्क्वायर बाय जी, यस सर। 80 यू स्क्वायर बाय 10, यू स्क्वायर कितना होगा 800, यू कितना होगा 20 रूट 2, यस सर, होगा क्लियर। जरूर करेंगे क्वेश्चन अब चैतन्य, क्लियर? यस सर। जपलीन, Yes, sir. गुरलीन, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। y कितना दे दिया ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, y is ax minus bx square, y क्या होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, 2 यूज कर cos का थीटा, बोलो ये वाला फॉर्मूला है ट्रैजेक्टरी का। Yes. एक तो तुमसे पूछ रहा है एंगल और दूसरा पूछ रहा है हाइट, क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. अगर मैं कंपेयर करूं x tan थीटा मस्ट इक्वल टू ax,
x tan theta must be equal to ax, yes or no? x और x कटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स a। ठीक है, सेकंड बार पूछ रहा मैक्सिमम हाइट। फॉर मैक्सिमम हाइट फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आई? ax माइनस bx कर, dy बाय dx कर दो, a माइनस 2bx मस्ट इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई? a बाय 2b। x की वैल्यू क्या आई? a बाय 2b। सर ये कुछ समझाना। बेटा ये रूल होता है मैक्सिमा या मिनिमा, ऐसे सेम क्वेश्चन आज पूछेगा तो मैक्सिमम मिनिमा बोथ दोनों के लिए हमें ये करना है कि पुट द फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। एंगल आ गया पहला पार्ट। जब x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू यहां डाल दें, यस y a x की वैल्यू a अपॉन 2b माइनस b a अपॉन 2b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर बाय 2b माइनस b a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर कटा, तो a स्क्वायर बाय 2b माइनस a स्क्वायर बाय 4b, आंसर कम्स टू बी a स्क्वायर बाय 4b। ये मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है ना, 86 कर रहा हूं बेटा, 86 मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके लिख के दिया ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये लिख के दिया हुआ है तुम्हें पेज नंबर अगेन 25 पे। ऑब्जेक्टिव में देखो 86 क्वेश्चन मिलेगा, पार्टिकल एंड पार्टिकल 2 के नाम से मिलेगा। कोली बेटा असाइनमेंट पेज नंबर 25 पे जाओ, वहां पे लिख रहा है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। जैसे तुम दो फ्रेंड्स को बिठा दिया जाए ऐसे, एक को इसमें और एक को इसमें, ठीक है, लाइक दिस, तो एक ऐसे जाएगा दूसरा ऐसा इकट्ठा, तो दोनों को एक दूसरे का मोशन क्या लगेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसने एग्जांपल दिया हुआ है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, x इक्वल टू x a माइनस x b, y इक्वल टू y a माइनस y b। सॉल्व करके इक्वेशन आ गई y बाय x इज अ कांस्टेंट k, यानी कि y इक्वल टू kx। y इक्वल टू kx किसकी इक्वेशन बनी? स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, यस सर। y इक्वल टू kx इज अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, देयरफॉर इट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हेंस अगर एक से बैठ के दूसरे देखता हूं प्रोजेक्टाइल को, दोनों सेम फेंक दिए, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हो जाएगा। Yes, sir. तो वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। Two masses projected from the same point with the same velocity at angle alpha and beta to the horizontal are aimed at a target on a horizontal plane. एक x आगे गिर जाती है या दूसरी y आगे गिर जाती है पीछे। बंटे खेले बंटे? यस सर। तो बंटे लगाते वक्त या पिट्ठू अगर हम खेलते हो या तो कभी बॉल आगे गिर जाती थी या कभी पीछे पीछे गिर जाती थी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो परफेक्ट एंगल है वो थीटा है, तो प्रूव करो कि ये सिचुएशन आनी चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे प्रोजेक्टर्स खत्म करने की, एमसीक्यू सारे। तो प्लीज अपना क्वेश्चन करके आना थोड़ा सा। देख, अगर अल्फा एंगल है सपोज, तो एक्स डिस्टेंस आगे गिर जाती है, और अगर बीटा एंगल है तो वाई डिस्टेंस पीछे गिर जाती है। एग्जैक्ट एंगल क्या था? थीटा। थीटा पे रेंज कितनी है? आर। चेक करो डायग्राम क्लियर। अगर अल्फा एंगल है ये वाला छोटा तो आगे गिर जाता है, बीटा एंगल है तो पीछे गिर जाता है। परफेक्ट एंगल थीटा, रेंज आर। ठीक है सर। तो किसके भेजू? मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। तो थीटा वाला परफेक्ट है ना? हाँ, थीटा वाला परफेक्ट एंगल है जो रेड से ड्रॉ किया है। तब रेंज कितनी है? आर है। अब tan अल्फा क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, रेंज आर माइनस एक्स यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर माइनस एक्स यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। इधर क्या आ जाएगा? आर प्लस वाई इट इज यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाय जी। थीटा की जगह अल्फा बीटा आ गया। अब देख फॉर्मूले में क्या चाहिए? x साइन 2 सॉरी y साइन 2 अल्फा ठीक है तृप्ति। ठीक है, x साइन 2 बीटा प्लस y साइन 2 अल्फा। यहां से देख g r माइनस एक्स यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा g r प्लस y बाय यू स्क्वायर साइन 2 बीटा। ठीक है, साइन 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है? x और यहाँ पे y। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। साइन 2 अल्फा के साथ क्या चाहिए? y चाहिए, सॉरी y। तो क्या हो जाएगा? जी वाई आर माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर
y sin 2 अल्फा, और यहां क्या हो गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, gx r plus y by u square is x sin 2 बीटा। दोनों को ऐड कर दें, y sin 2 अल्फा x sin 2 बीटा, it is g into y r minus x by u square, g into x r plus y by u square। सॉल्व करो फटाफट।